हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देव इंस्टीट्यूट फॉर कोडिंग में आपका स्वागत है। हमने पाइथन सीरीज के 3 लेक्चर कवर कर दिए। 3 लेक्चर में हमारा पहला लेक्चर था वो था पाइथन का एनवायरनमेंट कैसे सेट करना है, पाइथन क्या है वो सब देख लिया। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने पाइथन के बेसिक्स के बारे में पढ़ा। तीसरा लेक्चर हमारा जो था उसके अंदर हम लोगों ने ऑपरेटर के बारे में पढ़ा। अभी हमारा ये जो चौथा लेक्चर होने जा रहा है, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये चौथे लेक्चर में हम लोग डिटेल में कवर अप करने वाले हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर है क्या और कौन से ऐसे डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर हैं जिसको हम लोग ये कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर यूज करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी ये सीरीज अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी चैनल को, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो पाइथन के अंदर 3 टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर अवेलेबल है। पहला वाला है सीक्वेंशियल। पहला वाला कौन सा है अपना? सीक्वेंशियल। दूसरा वाला है सिलेक्शन। फर्स्ट वन इज ए सीक्वेंशियल, सेकेंड वन इज व्हाट? इट इज सिलेक्शन, एंड थर्ड वन इज ए रिपीटेशन। तो सीक्वेंशियल का मतलब क्या? यहाँ पे मैंने ये फिगर यहाँ पे बताई है जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे 3 रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहे हैं। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स है वो जनरली प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है। तो सपोज मैं यहाँ पे लिख दूं मेरा ये था स्टेप 1, फिर उसके बाद मेरे को लिखना है स्टेप 2, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेप, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा ये काम होगा, फिर ये वाला एंड फिर ये वाला, ऐसे सीक्वेंस में मेरे स्टेप्स होते रहेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है। दूसरा वाला जो मेरा है वो है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन मतलब क्या? तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे रोम्बस यूज किया। अगर आपने फ्लो चार्ट के बारे में कुछ पढ़ा है सी लैंग्वेज वगैरह सब में, तो ये जो रोम्बस और डायमंड शेप है जो किसके लिए काम आता है? कंडीशन के लिए काम आता है, मतलब डिसीजन के लिए काम आता है। तो ये जो कंडीशन है उसके 2 पहलू होते हैं, उसमें एक पहला रहता है ट्रू और दूसरा रहता है फॉल्स। मतलब ये जो कंडीशन है वेदर इट वुड बी ए ट्रू और इट वुड बी ए फॉल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपको क्या काम करना है? तो आपने ये ट्रू पार्ट में दिखाया ही है, ये वाला रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे आप अपने ट्रू पार्ट की जो स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट, उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है वो आप लिख सकते हो। और यहाँ पे आप कौन से स्टेटमेंट लिख सकते हो? फॉल्स वाले। मतलब अगर आपकी कंडीशन है फॉल्स तो उसके बाद आपको जो भी करवाना है वो आप यहाँ पे करवा सकते हो, ठीक है। समझ में आया ये? तो यहाँ पे मेरे ट्रू वाले स्टेप्स और यहाँ पे मेरे फॉल्स वाले स्टेप्स। लेकिन याद रहे ये दोनों में से कोई एक ही होगा, 2 नहीं होते, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सिलेक्शन। आपने सिलेक्ट किया आइदर दिस वन और दिस वन। कुछ टास्क रहते हैं वो आपको बार बार करना पड़ता है, लाइक 2 बार, 5 बार, 50 बार, 500 बार। तो आप क्या यूज करोगे? रिपीटेशन यूज करोगे। तो रिपीटेशन के लिए आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? कंडीशन, ठीक है। रिपीटेशन के लिए आप क्या लिख दोगे? यहाँ पे कंडीशन। और ये जो कंडीशन है वो क्या करेगी आपको? अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपको ये जो टास्क है वो करना है। फिर उसके बाद अगेन आप कहां पे आ जाओगे? कंडीशन के ऊपर। अगेन ये कंडीशन ट्रू है तो अगेन रिपीट करो। ये कब तक रिपीट करते रहोगे? जब तक ये ट्रू रहता है तब तक। जैसे ये फॉल्स हो गया आप क्या करोगे? उसको एंड कर दोगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इटरेशन। ये एक बार इटरेट हुआ, दूसरी बार, तीसरी बार, रिपीटेशन बोलो या इटरेशन बोलो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अभी डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। तो डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग यहाँ पे टोटल 6 टाइप के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। पहला स्ट्रक्चर हमारा है वो इफ, दूसरा है नेस्टेड इफ, तीसरा है इफ एल्स, चौथा है नेस्टेड इफ एल्स, पांचवा है इफ एल इफ एल्स, और लास्ट है वो हमारा है स्विच। तो आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन है उसमें हम लोग ये टोटल 4 कैटेगरी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे विथ डिटेल, मतलब विथ एग्जाम्पल। और दूसरे लेक्चर में, मतलब 5वें हमारा वीडियो लेक्चर है वो हमारा होगा इसके ऊपर, इफ एंड स्विच के ऊपर। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको ये जो 4 है ना वो डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए अभी अपना ये जो फर्स्ट डिसीजन स्ट्रक्चर है उसके ऊपर। तो इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? तो मान लो किसी ने आपको बोला है कि आपको कुछ कोड है वो अगर आपकी कंडीशन ट्रू ही है तो ही करना है, बाकी नहीं करना है। तो उसकी सबसे पहले आपको क्या देखनी पड़ेगी? सिंटैक्स देखनी पड़ेगी। क्या देखना पड़ेगा? उसका सिंटैक्स। अगर आप सिंटैक्स की बात करोगे तो सिंटैक्स के अंदर आपको एक कीवर्ड लिखना है। कौन सा कीवर्ड लिखना है आपको? इफ। और यहां पे आप क्या लिखोगे? उसकी
कंडीशन, जो भी आपको कंडीशन लिखनी है वो। फिर उसके बाद आपको करना है कॉलन, ठीक है, क्या करना है आपको, कॉलन, इफ फिर कंडीशन, फिर आपको क्या करना है, कॉलन। आप ये ब्रैकेट करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। और फिर अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू है तो आपको जो भी स्टेटमेंट लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ से इंडेंटेशन में लिखना है, मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो इट इज अ स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, आपको जितने स्टेटमेंट लिखने हैं वो आप लिख सकते हो। लेकिन ये सारे के सारे इंडेंटेशन में रहेंगे। इंडेंटेशन मतलब क्या, तो यहां से आपको थोड़े अंदर लिखने, तो ये समझेगा कि ये जो कंडीशन ट्रू है हमारी, ये ट्रू का पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, सिंपल इफ से। तो इफ, फिर यहाँ पे कंडीशन लिखनी है, फिर यहाँ पे आपको कॉलन करना है और ये सारे एग्जीक्यूट करने हैं। अगर कोई बोलता है कि मान लो कि ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ये कंडीशन ट्रू हुआ, तो ये सारा पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। बट अगर ये कंडीशन हमारा ये फॉल्स हुआ तो ये पार्ट पूरा स्किप हो जाएगा और पाइथन यहाँ पे जो आपने कोड लिखा होगा उधर आ जाएगा आपका इंटरप्रेट, ठीक है। तो सपोज किसी ने बोला कि आप चेक करो नंबर है वो 10 से बड़ा है कि नहीं, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहले एक वेरिएबल लेना पड़ता है, तो हम लोग एक वेरिएबल लेंगे ई की वैल्यू टाइम, ठीक है। और किसी ने बोला ये नंबर 5 से बड़ा है चेक करो, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इफ ई ग्रेटर देन 5 कॉलन, यहाँ पे आप लिख दोगे प्रिंट, ठीक है। कुछ प्रिंट करने के लिए हमको कौन सा कमांड लिखना है, प्रिंट ई इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। और यहाँ पे आप सिंपल ये इफ के बाद यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूं प्रिंट, डबल कोट के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूं एंड प्रोग्राम, ठीक है। अगर मान लो कि ये प्रोग्राम आप रन करोगे तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, 10 है वो 10 इज ग्रेटर देन 5, तो ये तो कंडीशन अपनी ट्रू ही। आपको यहाँ पे ब्रैकेट करना है तो ब्रैकेट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 10 इज ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन क्या हुई, ट्रू, तो ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये मेरे को मैसेज मिलेगा। और ये वाला तो कंडीशन के बाहर है क्योंकि हमने इंटरनेशन से बाहर ले लिया, ठीक है। तो ये वाला तो एंड ऑफ प्रोग्राम आएगा ही यार। अगर मान लो कि ये मैंने 10 की जगह पे यहाँ पे 3 लिख दिया होता तो मुझे आउटपुट क्या मिलता, तो मुझे आउटपुट यही मिलता है सिर्फ एंड प्रोग्राम, ये वाली लाइन स्किप हो जाती क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हुई। तो ये क्या करेगा, ये इंडेंटेशन वाला प्रोग्राम है, मतलब ये जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं करता, ठीक है। आई बात समझ में। तो इंडेंटेशन वाले यहाँ पे आप 1 लाइन भी लिख सकते हो, 2 लाइन भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर, नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब क्या हुआ, तो हम लोग इफ लिखना जान गए। इफ यहाँ पे क्या लिख देते हम लोग, कंडीशन, ठीक है। और फिर यहाँ पे कॉलम। अभी किसी ने बोला यहाँ पे हम लोग उसका ब्लॉक लिखेंगे पूरा, ठीक है। किसका ब्लॉक लिखेंगे, इफ का, जो इंडेंटेशन में रहेगा, मतलब थोड़ा। और ये वाला जो ब्लॉक है उसके अंदर भी अगर किसी ने बोला कि आपका दूसरा इफ आता है तो, ठीक है। तो इफ के अंदर अगर इफ आता है तो उसको हम लोग बोलेंगे नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब क्या, इफ के अंदर दूसरा इफ। तो अगेन ये इफ आया तो सेम सिंटेक्स हमें फॉलो करनी है, अगेन इंडेंटेशन देना है और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हमारा कोड, मतलब जो भी स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करने वाले हैं वो, ठीक है। जो भी स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करवाने हैं वो। अब ये वाले स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होंगे, तो ये वाले कोड जब ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी तब। और ये वाला कोड कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी तब, ठीक है। तो सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूं, लाइक आपको चेक करना है, चेक, ठीक है, नंबर इज, मैं यहां पे नंबर लिखता हूं, नंबर इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10, ठीक है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो, नंबर इज बिटवीन 5 एंड 10, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे एक नंबर ले लोगे, फॉर एन एग्जाम्पल 7, आप यहाँ पे लिखोगे इफ, यहाँ पे लिखोगे e इज ग्रेटर देन 5, यहाँ पे कंडीशन, अगेन दूसरा इफ e इज लेस देन 10, उसका ये, और यहाँ पे आप लिखोगे प्रिंट
यस, नंबर इज बिटवीन 5 एंड 10। यहाँ पे डबल कोट खत्म और ये वाला हमारा काम, ठीक है। और ये वाला जो इफ है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा अगर यहाँ पे इंडेंटेशन बन किया तो, ठीक है। अगर यहाँ पे आप कुछ प्रिंट लिखते हो, प्रिंट बराबर, यहाँ पे मैं लिख देता हूं नेस्टेड इफ एंड, यहाँ पे वो काम नहीं करेगा, मतलब ये वाला, ये बॉडी पार्ट नहीं कहलाएगा इफ का। और यहाँ पे मैं अगर कुछ लिख दूं प्रिंट इफ एंड्स हियर, तो भी चलेगा। आई बात समझ में? क्लियर? तो ये वाला क्या हुआ हमारा, नेस्टेड इफ। चलिए अभी हम लोग प्रोग्राम के ऊपर चलते हैं। तो ये इफ और नेस्टेड इफ का प्रोग्राम मैं अभी बता देता हूं, ठीक है। तो ये सिंटेक्स आपको याद रखनी है, इफ, उसके बाद कंडीशन लिखनी है, कंडीशन आपको ट्रू या फॉल्स आंसर देगी, मतलब बुलियन वैल्यू देगी, ठीक है। चलिए अभी हम लोग पाइचार्म चालू कर देते हैं। तो पाइचार्म हमारा कम्युनिटी एडिशन जो इंस्टॉल किया था वही ओपन करेंगे, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इंस्टॉलेशन कैसे करना है, कैसे इंटरप्रेटर काम करता है, वो सब देखा था। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज एक बार रिफर करिए ताकि आपको ये वाला समझ में आ जाए। चलो अभी सीक्वेंशियल फ्लो की हम लोग बात करें। सीक्वेंशियल फ्लो की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग, मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है प्रिंट, फर्स्ट लाइन प्रिंट, सेकेंड लाइन और प्रिंट। ये नीचे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे अगर जब तक आपका ये प्रोग्रेसिंग चल रहा है आपको हिंट वगैरह सब नहीं मिलेगा, ठीक है। और रन करने के लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे रन में, तो ये देखो मेरा सीक्वेंस हुआ, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये मेरी फॉन्ट साइज है वो थोड़ी बड़ी दिख रही है। तो फॉन्ट साइज अगर आपको बढ़ानी है तो आप क्या करोगे, फाइल में जाके क्या करोगे, सेटिंग मेनू में जाओगे। सेटिंग मेनू में आप जाओगे तो वहां पे आपको ये एडिटर दिखेगा। क्या दिखेगा, एडिटर। एडिटर के अंदर आपको जनरल में जाना है और जनरल में ये जो चेंज फॉन्ट साइज विद कंट्रोल प्लस माउस व्हील है ना, उसको चेक कर देना। और यहाँ पे एक्टिव एडिटर को अगर आपको बड़ा करना है तो वो करो, एंड ऑल एडिटर लिखा होगा तो भी चलेगा, ठीक है। फिर क्या करोगे आप, इसको ओके करके अप्लाई करके बंद कर दो। फिर आपका जो कंट्रोल के साथ माउस जो है ना, या फिर अगर आपका लैपटॉप है तो आपका जो टच पैड है वो, ठीक है, वो आप 2 फिंगर से जूम इन जूम आउट करो, आपका ये फॉन्ट साइज कम या बड़ा होता रहेगा, ठीक। चलो ये काम हो गया अपना काम। लेकिन हम लोग को तो अभी इफ के बारे में पढ़ना था, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे सिंपल ई की वैल्यू मैं ले लेता हूं टाइम, ठीक है। और किसी ने बोला है कि चेक करो ये जो ई की वैल्यू है वो 5 से बड़ी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ ब्रैकेट के अंदर ई इज ग्रेटर देन 5। मैंने बोला था आपको ब्रैकेट करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो कोई बात, लेकिन यहाँ पे लास्ट में आपको कॉलन कंपलसरी रखना है। अब ये देखना जैसे मैं एंटर करूंगा ना, ये ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन दे रहा है, मतलब ये थोड़ा अंदर ही जा रहा है। यहाँ पे अगर आप कुछ लिख देते हो, प्रिंट नंबर इज ग्रेटर देन, ठीक है, नंबर इज ग्रेटर देन, ठीक है। अभी देखो ऑलरेडी ये इंडेंटेशन में ही है, मतलब ये बता रहा है कि आपको इफ की बॉडी में अगर कुछ लिखना है यहाँ, तो अगेन हाँ अगर आपको दूसरी लाइन लिखनी है तो भी आप लिख सकते हो, ठीक है, बॉडी ऑफ इफ। बट अगर कोई बोलता है नहीं मेरे को बस अभी हो गया मेरा काम, तो आप सिर्फ इंडेंटेशन से बाहर आ जाओ और यहाँ पे कुछ लिखो प्रिंट एंड, ठीक है, एंड लिख दिया मैंने। अगर मैं ये प्रोग्राम रन करता हूं तो ये कंडीशन पहले चेक करेगा। देखो तो ये 3 लाइन मेरी आई, ये वाली लाइन तो क्या है, इफ के बाहर है, बट ये जो 2 लाइन है वो कैसी है, इफ के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स हुई तो ये 2 लाइन स्किप हो जाएगी। चेक करते हैं, अभी देखो मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, ठीक है, मैंने क्या कर दिया 4, ए इज ग्रेटर देन 5, मतलब 4 इज ग्रेटर देन 5, ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो फॉल्स हो गई तो ये पाइथन इंटरप्रेटर क्या करेगा, ये 2 लाइन को ओमिट कर देगा, मतलब स्किप कर देगा और सीधा कहां पे चला जाएगा, इफ के बाहर। मुझे सिर्फ एंड ही कोड मिलेगा, आप देख सकते हो ये बात, ठीक है। ये सिंपल इफ आप लिख सकते हो। इफ के अंदर अगर आपको एक से ज्यादा लाइन लिखनी है तो आप वैसे ही सेम इंडेंटेशन में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए अभी हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी थी वो थी अपना इफ नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या बोल रहा है, क्योंकि नेस्टेड इफ बोल रहा है कि अगर आपका नंबर है वो 5 या 10 के बीच है तो आप मुझे बताओ। तो हम लोग सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे, इफ ए ग्रेटर देन 5, अगर 5 से बड़ा है तो ही अंदर आने का है, वरना सीधा कहां पे चले जाना है, ये एंड पे चले जाना है, ठीक है। और दूसरी हम लोग अगेन
यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे इफ ए इज लेस देन 10, तो 10 से अगर छोटा है तो अंदर आओ। देखो इंडेंटेशन ऑटोमेटिक ले लिया। यहाँ पे लिख देता हूं नंबर इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10, ठीक है। और ये वाली जो बॉडी है वो किसकी है, मैं बताना चाहता हूँ कि ये वाली बॉडी है वो नेस्टेड इफ की है, NESTED नेस्टेड इफ, ठीक है। और ये वाला तो अपना एंड है ही, बट अगर मैं इधर कुछ लिख दूं ये वाले में, फ्रेंड ये वाली बॉडी किसकी है, ये वाली, यहाँ पे इफ लिखा है और ये प्रिंट लिखा है, वो ये इफ की बॉडी है, ऊपर वाले इफ की। मैं यहाँ पे लिख देता हूं बॉडी ऑफ आउटर इफ, आउटर इफ भी लिख सकते हैं, आउटर मतलब ये वाले इफ, और ये वाला इनर इफ, अंदर का इफ, नेस्टेड इफ, चल जाएगा। अगर मान लो ये मेरी कंडीशन दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है, तो मेरी ये पार्ट भी एग्जीक्यूट होगा, ये वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट होगा, और ये वाला तो होने ही वाला है क्योंकि वो तो सीक्वेंशियल फ्लो में जा रहा है। चेक करते हैं अभी, ये बात समझ में। देखो अभी चारों की चारों, बट अगर मान लो कि मैंने यहां पे लिख दिया होता 11, 11 लिखा तो क्या आउटपुट आता है, चेक करो। 11, तो पहली कंडीशन यहां पे चेक करो, 11 इज ग्रेटर देन 5, 11 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन इज ट्रू, ट्रू हुआ मतलब अंदर आएगा, आया अंदर। अभी यहां पे दूसरी कंडीशन आई 11 इज लेस देन 10, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई, तो फॉल्स हुई तो ये इंटरप्रेटर क्या करेगा, ये दोनों लाइन स्किप, कौन सी लाइन पे जाएगा, ये वाली लाइन पे, और ये वाली लाइन तो आनी ही आनी है क्योंकि वो तो कंडीशन में है ही नहीं। चेक करते हैं, चलो देखो ये दो लाइन आई मेरी, आई मेरी ये दो लाइन, ठीक है। अगर मान लो यहां पे मैंने लिख दिया होता 4, तो क्या, तो ये पहली कंडीशन में ही फॉल्स हो जाता। देखो अगर ये पहली कंडीशन में फॉल्स हो जाता तो पूरा का पूरा ये वाला ब्लॉक ही स्किप कर देता, ठीक है। 4 इज ग्रेटर देन 5, पहली कंडीशन ही फॉल्स, मतलब वो अंदर जाने का कोई सवाल ही नहीं है इफ के अंदर, वो सीधा ये वाला सिलेक्टेड पोर्शन है उससे बाहर आ जाता, मतलब एंड पे चला जाता, तो मेरे को सिर्फ वो एक ही आउटपुट मिलता, एंड वाला। चेक करो, यस देखो आ गया, आई बात समझ में। चलो ये वाला भी समझ में आ गया, बट ये वाला कोड अगर मैं देखूं ना तो ये क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर ये काम करवाना है आपको, ठीक है। दोनों कंडीशन ट्रू है और आपको ये काम करवाना है, तो हम लोगों ने अभी ऑपरेटर तो पढ़े थे, बहुत सारे ऑपरेटर, ठीक है। उसमें हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर भी पढ़े थे, एंड और एंड नॉट तीनों। तो हम लोग एक काम ये भी कर सकते हैं, अगर आपको ये इफ के अंदर एक से ज्यादा कंडीशन लिखनी है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। एक से ज्यादा कंडीशन लिखनी है तो लिख सकते हो, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, अगर ये 5 और 10 के बीच में है तो मुझे बोलना है हाँ है, अगर नहीं है तो मुझे बोलना है नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ये सारे कोड को मैं रिमूव कर, टेक ऑफ सिंपलिसिटी, और यहां पे मैं लिख देता हूं एंड। एंड क्या बोलता है, दोनों कंडीशन अगर मेरी ट्रू है तो आपको अंदर जाना है, और यहां पे मैं लिख देता हूं प्रिंट नंबर इज बिटवीन 5 एंड है वो 5 और 10 के बीच में है, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रू होगा तो ही अंदर जाएगा, अगर नहीं है तो ये क्या करेगा, प्रिंट एंड वाला तो था ही अपना। चेक कर लेते हैं अभी, देखो ये एंड हो गया, तो देखो बहुत सारी लाइन थी वो चली गई, अगर मैं यहाँ पे 7 लिख दूंगा तो वो अंदर जाएगा, राइट क्लिक, देखो ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया अभी, इफ के अंदर अगर आपको मल्टीपल कंडीशन रखनी है तो भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे हमने लॉजिकल ऑपरेटर देखे ही थे, एंड ऐसी जगह पे आप और भी लिख सकते हो। और क्या बोलता था, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन मेरी ट्रू होगी तो मैं ये काम करूंगा, मतलब बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग हमारी ये जो तीसरी कैटेगरी के ऊपर जाते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट मतलब क्या, तो अगर आपको दो ऑप्शन दिख रहे, लाइक ये नहीं तो ये करना है, ये इफ में क्या था, आपको ये करना है या फिर छोड़ दो। अगर आपको बोला है कि ये कंडीशन ट्रू है तो आपको ये काम करना है, अगर फॉल्स है तो आपको ये दूसरा काम है, ऑप्शन दिए, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे हम लोग लिखेंगे इफ, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, कंडीशन, ठीक है। और यहां पे क्या लिखेंगे, उसकी बॉडी,
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसकी बॉडी मतलब उसके स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, जितने भी आपको लिखने हैं 1 2 3। बट अगर मान लो कि आपको ये जो स्टेटमेंट है ये वाला ब्लॉक, ठीक है, उसकी जगह पे मान लो आपको दूसरा ब्लॉक भी चाहिएगा, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे एल्स और उसका कॉलन और यहाँ पे एक दूसरा ब्लॉक लिख दो, आपको जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग स्टेटमेंट 1 2 3 जो भी आपको करने हैं वो। तो ये वाला है ना, जनरली ऐसा काम हो गया। अगर मैं ये फिगर आपको ड्रॉ करके समझाऊं ना, तो ये वाला, तो ये अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूं और अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू है तो मुझे यहाँ पे जो है वो काम करना है। ठीक है, और अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स है तो मुझे ये वाला काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ट्रू पार्ट और यहाँ पे मैं लिख देता हूं फॉल्स पार्ट, और फिर इन दोनों में से कोई भी एक हमें करने के बाद यहाँ पे हमारे एंड सेशन पे आ जाए, फिर आपको जो भी आगे पढ़ना है कर सकते। ठीक है, मान लो आपको किसी ने बोला है कि आपके पास दो नंबर हैं, लाइक a इक्वल्स टू 10 और b इज इक्वल्स टू 20, और किसी ने बोला है कि आप ये दोनों में से कोई एक नंबर मतलब मैक्सिमम नंबर आप ढूंढो, फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर फ्रॉम दिस टू नंबर। आपको दो नंबर में से मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे कंडीशन लिखोगे, या तो ये मैक्सिमम होगा या ये होगा। तो अभी ये जो हमने करंट सिनेरियो देखा है उसमें तो मेरे को लगता है बी मैक्सिमम है, क्योंकि इसकी वैल्यू इससे बड़ी है। बट अगर किसी ने यहाँ पे दूसरा सिनेरियो दिया a इक्वल्स टू 100 एंड b इज इक्वल्स टू 20, तो यहाँ पे मेरे को इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला मैक्स है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मेरे को ये वाला मैक्स सिलेक्ट। देखो मेरा अभी आंसर चेंज हो गया, ये कंडीशन में b मैक्स हुआ और ये कंडीशन में a मैक्स। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है, इफ एल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला काम करो, अगर नहीं है तो ये वाला काम करो। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया। चलिए हम लोग एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो आपके पास दो नंबर है, आप दो नंबर डायरेक्ट भी ले सकते हो, और अगर आपको मैंने ये पहले वीडियो में बताया था इनपुट आउटपुट फंक्शन वाला, तो आप यूजर के पास से भी ले सकते हो। ठीक है, अगर यूजर के पास से लेना है तो हम लोग वेरिएबल नेम लिखेंगे इक्वल्स टू इंट। इंट का क्या करना है आपको, एक्चुअली इनपुट फंक्शन है वो क्या कर देता है आपको स्ट्रिंग में वैल्यू देता है। ठीक है, इनपुट यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एंटर वैल्यू ऑफ। ठीक है, वैसा सेम b इज इक्वल टू इंट इनपुट डबल कोट के अंदर एंटर वैल्यू ऑफ b। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंडीशन चेक करूंगा। अगर कोई बोलता है नहीं मेरे को ब्रैकेट नहीं करना है, छोड़ दो कोई बात नहीं। इफ a ग्रेटर देन b, अगर a की वैल्यू b से बड़ी है तो, a की वैल्यू b से बड़ी है तो आपको क्या लेना है, प्रिंट a इज। ठीक है, अगर नहीं है तो, अभी मान लो आपने कंडीशन चेक किया और आपको पता चला ये है वो b से मैक्स है ही नहीं, तो आपके पास बाय डिफॉल्ट ऑप्शन रहेगा कौन सा, b इज मैक्स। ठीक है, लिख दिया मैंने ऐसा। अभी मैं अगर इसको रन करता हूं तो सबसे पहले ये मेरे को रन टाइम वैल्यू मांगेगा मेरे पास। सपोज मैंने यहाँ पे 5 दिया, दूसरा 6 दिया, तो देखो मेरे को ये मैसेज आया b इज मैक्स। अगर मैं उल्टा कर देता हूँ, रन 5, ऊपर 6 और नीचे 5 कर देता हूँ, ये देखो a इज मैक्स, तो उसने डिसीजन चेंज कर दिया। या तो आपको ये आउटपुट मिलेगा या तो ये वाला मिलेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि आप एक ही लाइन लिख सकते हो, आपको यहाँ पे जितनी लाइन लिखनी है आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो मैंने ऐसे ही टाइप किया, बट आपको जितनी लाइन लिखनी है आप लिख सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि आप यहाँ पे यही कंडीशन लिख सकते हो, किसी ने यहाँ पे मान लो लिख दिया लेस देन, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दो b इज मैक्स, या फिर लिख दो a इज मीन, मान लो मिनिमम के लिए बोला गया, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, अगर किसी ने यहाँ पे b इज ग्रेटर देन a लिख दिया, b इज ग्रेटर देन a, तो आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे उल्टा देना है, ये वाला यहाँ पे b लिख देंगे, ये वाला a की जगह पे क्या हो जाएगा b, और a की जगह b की जगह पे क्या हो जाएगा a। तो आप अपने हिसाब से लॉजिक लगा दो, उसमें कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये वाला अपना कौन सा हुआ, इफ एल्स। चलिए अभी इफ एल्स समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं। नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या हुआ, तो हम लोग यहाँ पे इफ लिखते थे, मतलब ये वाली अगर हम लोग बात करें तो ये वाला हम लोग रोम्बस बना देते इधर, क्या बना देते हैं ऐसा, रोम्बस। ठीक है, और फिर इसके अंदर हम लोग आते थे, यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते, मतलब यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिखते थे।
ठीक है, यहाँ पे हमारा ट्रू पार्ट था और यहाँ पे हमारा कौन सा पार्ट था, फॉल्स। अभी उसमें अगर मान लो किसी ने बोला कि नहीं भाई मेरे को तो इसमें भी डिसीजन लेना, अब अगेन इसमें से ट्रू पार्ट ले सकते हो, यहाँ पे आपका फॉल्स पार्ट आ, यहाँ पे भी आप ऐसा एक रॉम्बस बनाओ, डिसीजन लो, उसमें भी आप ट्रू पार्ट एंड आप, तो ऐसे आपको आगे जितनी कॉम्प्लेक्सिटी में जाना है आप जा सकते हो एज पर योर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंडीशन, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ कंडीशन। ठीक है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाला जो कंडीशन आपको दिख रहा है, वहां पे हम लोग यहाँ पे इफ लिख देते, यहाँ पे क्या लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो कंडीशन ट्रू है तो आपको यहाँ पे अंदर जाना है, ठीक है, मैं यहाँ पे इंटरनेशन बता रहा देता हूँ। और ये अगर आपका फॉल्स है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एल्स, और इसका ये इंटरनेशन। अगर मान लो ये वाला ट्रू पार्ट में हम लोग जा रहे हैं, मतलब ये इफ के अंदर आए हैं, तो यहाँ पे अगेन मेरा कंडीशन आया, आप यहाँ पे लिख दो इफ, यहाँ पे कंडीशन, ठीक है, ये वाला कंडीशन और उसका इंडेंटेशन यहाँ पे, फिर इसका ये एल्स, फिर इसका इंडेंटेशन, ठीक है, क्लियर। अब ये एल्स पार्ट में आएगा, एल्स पार्ट मतलब ये वाला, इसके अंदर जैसे आते हैं हम लोग को क्या दिखता है, उसका ट्रू पार्ट। तो अगेन मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ये कंडीशन वाला, मतलब इफ, यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे कंडीशन, मतलब इंटरनेशन के साथ इसका ये वाला पार्ट, ठीक है, फिर अगेन एल्स। अभी इफ है तो यहाँ पे कॉलन करना मत भूलना, ठीक है, सेम यहाँ पे भी कॉलन, सेम यहाँ पे भी कॉलन, एल्स है तो एल्स में भी कॉलन, एल्स कॉलन, फिर अगेन इसका इंडेंटेशन लेके उसकी, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये दोनों में से कोई एक एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये दोनों में से कोई एक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो अगर आपने किसी को बोला है कि भाई राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड मैक्स नंबर फ्रॉम 3 नंबर में से आप मैक्स ढूंढो, तो आप देखो यहाँ पे 3 नंबर आपको मिलेंगे, ए बी एंड सी। तो आप यहाँ पे कंडीशन में ए ग्रेटर देन बी लिखोगे, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो आप अंदर जाओ, अगर नहीं है तो इस साइड जाओ। अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो आपको ए नंबर मैक्सिमम मिला होगा, तो आप ए को सी के साथ कंपेयर करोगे, यहाँ पे आपको मिलेगा ए मैक्स, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे आपको मिलेगा सी मैक्स, ठीक है। आई बात समझ में। अगर मान लो कि ये कंडीशन फॉल्स है आपका ये वाला, तो यहाँ पे आपको कौन सा वैल्यू मिला होगा, बी मैक्स, तो आप बी को सी के साथ कंपेयर करो, यहाँ पे आपको मिलेगा बी मैक्स और यहाँ पे आपको मिलेगा सी, ठीक है। तो ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, जैसा आपको लगता है वैसा। ये वाला मेरा क्या हुआ, नेस्टेड। चलिए अभी हम लोग उसके प्रोग्रामिंग में चले जाते हैं, आ जाते हैं इधर। यहाँ पे मुझे 3 वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे दूसरी वैल्यू है उसको कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल वी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी और इधर भी लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कंडीशन क्या लिखता हूँ, लाइक ए इज ग्रेटर देन, ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो आप अंदर आओ, और यहाँ पे आप क्या करोगे, ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो आप अंदर आओ, और फिर यहाँ पे तुरंत आने के बाद आपको एक और कंडीशन मिलेगी, ये देखो यहाँ पे आपको एक और कंडीशन दिख रही है, ठीक है। तो एक और कंडीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन यहाँ पे एक और कंडीशन, इफ ए इज ग्रेटर देन सी, अगर ए की वैल्यू सी से भी बड़ी है तो आप ऐसे डाल सकते हो, कौन सी, इज, और अगर नहीं है तो उसका एल्स पार्ट कौन सा नंबर मैक्सिमम होगा, तो अपना ये सी वाला मैक्सिमम होगा, क्योंकि ए है वो बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, तो ये एल्स पार्ट में जाएगा, ठीक है। आगे चले जाते हैं अभी, और एल्स पार्ट में आगे, एल्स पार्ट मतलब कौन सा हमारा, ये वाला, ये वाला। तो यहाँ पे फिर से कंडीशन आई, कौन सी आई, बी ग्रेटर देन सी वाली। चलते हैं अभी आगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगेन इफ बी इज ग्रेटर देन सी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, प्रिंट, यहाँ पे बी इज, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एल्स पार्ट के अंदर ये वाला कोड लिख देते हैं, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया। ये जो इफ एंड एल्स है वो कौन सा है, ये वाला इफ, इसका ये एल्स है, और इफ के अंदर हमने क्या लिखा, इफ एल्स, और एल्स के अंदर भी क्या लिखा हमने। चलिए रन करते हैं अभी, रन में आ जाते इधर, देखो ये 3 वैल्यू मांगेगा मेरे पास,
5 4 एंड 6। आंसर क्या है हमारा? अगर किसी ने बोला है कि आपको 3 नंबर में से मिनिमम फाइंड करके दो, तो आपको सिर्फ ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन कर देना है और मैक्स की जगह पे क्या कर देना है? मीन कर देना है। आपका काम हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए एक और एग्जांपल मैं बताता हूं। ठीक है, किसी ने अगर आपको ऐसा बोला कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर is positive, नेगेटिव और जीरो। आपको चेक करना है ये वाला, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि जीरो है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पता है कि नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो उसके लिए हमें पता है कि अगर मैंने ये नंबर n लिया है तो अगर ये वो ग्रेटर देन जीरो है तो ये मेरा क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, ये मेरा क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, अगर n है वो मेरा लेस देन जीरो है तो ये मेरा क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, और ये दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं होगी तो मेरा क्या होगा? वो जीरो। ठीक है, चलिए उसको इंप्लीमेंट करते हैं। आप उसके 2-3 मेथड से आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्या करूंगा? इसको ही मॉडिफाई कर दूंगा। ए की वैल्यू लेनी है तो हम लोग ए ले लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए अगर मेरा जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ए अगर ग्रेटर देन जीरो है तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्रिंट ए इज। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? एल्स पार्ट में आ जाएंगे। अगर नंबर मेरा जीरो से बड़ा है तो वो पॉजिटिव होगा। अगर जीरो से बड़ा नहीं है, अगर वो जीरो से बड़ा नहीं है तो मेरे पास 2 ऑप्शन रहेंगे, आइदर वो नेगेटिव रहेगा, आइदर वो जीरो रहेगा। मतलब अभी भी 2 ऑप्शन है मेरे पास। तो 2 ऑप्शन के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे अगेन इफ लिख सकता हूँ, ए इज लेस देन जीरो। अगर लेस देन जीरो हुआ तो प्रिंट ए इज नेगेटिव। बराबर है। और उसका ये जो एल्स पार्ट है उसमें हम लोग क्या लिखेंगे? प्रिंट ए इज जीरो। आई बात समझ में अभी? यस, प्रोग्रामिंग एकदम सिंपल है, आप बस समझ के करो, हो जाएगा आपसे। ठीक है, यहाँ पे मैं नंबर दे रहा हूँ, एंटर वैल्यू ऑफ n। सपोज मैंने डाला है -5, तो देखो ये नेगेटिव है, तो -5 यहाँ पे पहली कंडीशन फॉल्स हुई, वो एल्स में गया। एल्स में गया तो उधर एक उसको एक कंडीशन मिली, ये लेस देन जीरो है तो ये वाला नेगेटिव। ठीक है, चलिए फिर से अभी रन करता हूँ। अगर मान लो यहाँ पे मैं लेता हूँ 5, तो ये सीधा पहली कंडीशन पे ही ट्रू हो गया, तो ये वाला काम इसने कर दिया। और हमने इफ एल्स पढ़ा था, अगर इफ की बॉडी ट्रू है तो इफ एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स है तो वो कंडीशन ट्रू है तो। ठीक है, अगर मान लो मैं 0 एंटर कर रहा हूं तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये एल्स पार्ट में जाएगा, ये भी कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है, सीधा कहां पे जाएगा? फॉल्स है तो इफ का फॉल्स हुआ ना, ये वाले इफ का फॉल्स हुआ तो ये एल्स पार्ट में गया। ठीक है, चलिए फिर से मैं यहाँ पे 0 एंटर कर, देखो ये मेरा आउटपुट मिला। ठीक, कोई कंफ्यूजन इसमें? अब ऐसा नहीं कि ये ही प्रोग्राम है वो सही है, कोई बोलेगा यहाँ पे मेरे को लिख देना है ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, क्या लिखा है? ग्रेटर और इक्वल टू 0। मैं इसको हटा देता हूँ, देखो अभी यही प्रोग्राम मैं चेंज कर रहा हूँ, ये वाला ये एल्स में हटा रहा। अभी क्या हुआ? अगर ए की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर है तो इसके अंदर आएगा, लेकिन मैं उसको पॉजिटिव नहीं बोल सकता। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? अगेन इफ लिखा दूंगा, ए इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 है तो ही मैं उसको पॉजिटिव बोलूंगा, अदरवाइज मतलब तो क्या बोलूंगा मैं? ए इज। ठीक है, ये वाला भी मेरा परफेक्टली काम करेगा, देखो आप। ठीक है, मैं यहाँ पे 0 डाला तो देखो ये वाला क्या हुआ? 0 ग्रेटर देन नहीं था लेकिन 0 था, तो ये और हो गया ग्रेटर देन और इक्वल, तो ये इसके अंदर गया। फिर यहाँ पे मैंने कंडीशन चेक करवाई ग्रेटर देन 0, तो ये वाली फॉल्स हो गई। ठीक है, तो ये देखो एल्स पार्ट में चले, तो ये वाला भी प्रोग्राम आप ऐसे कर। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा जो लेक्चर था, इसके अंदर हम लोगों ने टोटल 4 नेस्टेड इफ स्टेटमेंट पढ़े हैं। और यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रोग्राम दूंगा, मतलब कुछ असाइनमेंट्स दूंगा जो आप अपने प्रैक्टिस के लिए कर सकते। ठीक है,
तो उसमें पहला वाला जो प्रोग्राम है मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मिनिमम नंबर। क्या लिखना है आपको? मिनिमम नंबर फ्रॉम टू नंबर। सेम ऐसा दूसरा प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड अ मिनिमम नंबर फ्रॉम 3 नंबर्स। ठीक है। तीसरा भी एक असाइनमेंट दे रहा हूं मैं आपको, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड to check given a number is odd or even। ठीक है। चेक करो आप कि वो नंबर है वो ऑड है कि इवन है, ताकि आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है। तो आई होप मैंने जो ये कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ाए हैं वो आपको समझ में आ गए। अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं ट्राई करूंगा कि आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज ऑफ देव इंस्टीट्यूट।